बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एंड गुड इन योर लाइव्स। आज का शो है रिगार्डिंग सर्टन यूट्यूबर्स जो पॉडकास्ट शोज भी करते हैं, अपने टॉक शोज भी करते हैं एंड द आइडिया इज नॉट पॉइंटिंग आउट एनी इंडिविजुअल। सो हम इस शो में किसी का नाम नहीं लेंगे बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो उन इश्यूज को हाईलाइट करना है जो हमारी यूथ की तरफ बड़ी इरिस्पॉन्सिबली कम्युनिकेट किया जा रहा है, रादर देन हाईलाइटिंग दोज इंडिविजुअल्स। दे हैव एवरी राइट टू टॉक ऑन दोज इश्यूज, दे हैव एवरी राइट टू बी एबल टू हैव दीज शोज, बट like we run our own show and we are running these shows based on the very idea कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने यूथ की तरफ एक सही और गलत का फर्क बयान करने की। इन पॉडकास्ट में क्या बात की जा रही है, रिसेंटली वीव कम अक्रॉस दिस पॉडकास्ट शो which is being run by an individual। काफ़ी मशहूर यूट्यूबर हैं पाकिस्तान में, माशाल्लाह से उनके काफ़ी जो काम है उनको सराहा जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, काफ़ी उनकी बात सुनी जाती है, काफ़ी उनका काम क्रिएटिव है एंड इट्स नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल बट काफ़ी ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने ऐसे शोज़ किए हैं और उनकी काफ़ी अच्छी खासी फॉलोइंग है और हमारी जो सेशंस हैं उनसे ज़्यादा उनको फॉलो किया जाता है और रेगुलरली देखा जाता है। नाउ द यूथ इज कॉन्स्टेंटली लिसनिंग टू देम और रिसेंटली हमें ये बात पता चली कि उन्होंने शोज में ऐसी बात की है रिगार्डिंग द इशू ऑफ ड्रग्स। और ड्रग्स के बारे में क्या बताया जा रहा है कि देखिए मैं तो रेगुलरली बनाता हूँ, पीता हूँ और मेरी थिंकिंग इन्हांस होती है और इट्स ओके टू बी एबल टू डू दैट। नाउ द आइडिया इज अगर आप किसी को ये बात भी नहीं करोगे देखो ड्रग्स इस्तेमाल करो, हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द यूथ है दे लुकिंग फॉर समबडी दे कैन फॉलो। वो नए नए ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, वो नए नए इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हैं, जब किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं देखते हैं उनको मजीद लोग फॉलो कर रहे हैं, दे ट्राई टू बी लाइक देम। Not every individual creates their own identity, but majority of people follow other people. और ऐसे लोगों को फॉलो किया जा रहा है और जब ऐसे लोग irresponsibly just under the very idea और स्टेटमेंट कि हमें हर चीज बात करने की आजादी है और जो चाहे बात कर सकते हैं, यूथ को क्या एग्जाम्पल सेटअप की जा रही है कि देखिए इट्स ओके टू यूज ड्रग्स, कि आपकी थिंकिंग एनहांस हो जाएगी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा खतरा नहीं है। और इस तरह की बातें जब आप लोगों के सामने करेंगे तो हमारी जो नाइव जनरेशन है जिसको आप समझ रहे हैं कि नहीं वो खुद अपना सही गलत पसंद कर सकती है, जिनको ये तक समझ में नहीं आता कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में कौन से कोर्सेज लूं कौन से कोर्सेज ना लूं, वो दूसरों से मशवरा करते हैं। द आइडिया ऑफ टेकिंग गाइडेंस एंड द आइडिया ऑफ कंसल्टिंग विद अदर पीपल इज जेन्युइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। लेकिन जब एंटरटेनमेंट के नाम पे ऐसे लोगों ने प्रीच करना शुरू किया है, दे नॉट प्रीचिंग द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल शुड बी लिविंग देयर लाइव्स, देन इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी एबल टू स्पीक अप ऑन दिस इश्यूज। देखिए everybody who thinks about something right or something being right or something being wrong, उनकी कोई moral values हैं, वो automatically preach करेंगे। Just because somebody uses the word God, Allah, Islam, right, wrong, haram, halal, that does not mean कि खाली वो ही preaching कर रहा है। Now we need to understand that everyone who thinks कि वो एक moral value रखते हैं और वो सही है, because वो adopt उसको तभी करते हैं जब उसको सही समझते हैं और किसी चीज को छोड़ दे तभी हैं जब उसको गलत समझते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको किसी न किसी सिचुएशन में किसी न किसी वक्त पे जाके उसको जरूर लोगों के सामने प्रीच करेंगे और उसको आम करने की कोशिश करेंगे। और ये भी रियलिटी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं पसंद करते कि खाली हम ही गंदे रहें, और गंदे से मुराद ये कि हमारी आदतें हम सिंगल आउट हों। जब वो अपनी आदतें नहीं छोड़ना चाहते तो वो लोगों में वो आदत को आम करते हैं ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए। And this has been the case since the beginning of humanity, because certain people follow their desires and they would not want to change that very habit. So they would want people around them to be able to acquire them so that they are not an outcast case. Now, example किस तरह की है? मिसाल के तौर पे shows में बात हो रही है how to check out a female. Now, जिस तरह से बात की जाती है, जिस अंदाज से रखा जाता है ना, imagine बच्चों को ये बात सिखाई जा रही है दैट इट्स ओके टू चेक आउट अ फीमेल। कोई भी आया हो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शी इज वेयरिंग, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ हु शी इज विद, आप ये कम्युनिकेट कर रहे हो मैसेज को, यूथ को, कि आपने लड़की को चेकआउट किस तरह से करना है, कि आप अगर स्टेयर कर रहे हैं तो गलत है, अगर आप एक नजर देख के स्माइल कर लेते हैं, what kind of an example and role models are we setting up for our generation? How
much of a responsibility are we fulfilling when Allah subhanahu wa ta'ala has given us certain platforms and followers? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे मुझसे इस बात का सवाल नहीं करेंगे कि मैंने आपको शोहरत दी थी, मैंने आपको एक नाम दिया था, आपके काफी फॉलोअर्स थे, आपने क्या जिम्मेदारी की? क्या आपने फहाशी को आम किया? और फहाशी इज नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, जबान इस तरह की इस्तेमाल करना, स्लैंग्स इस तरह की जिसमें हिडन मीनिंग्स हो, जिसमें गंदे हिडन मीनिंग्स हो, और लोग सिर्फ आपकी शोज को देखें, आपकी व्यूअरशिप बढ़े जस्ट बिकॉज आप एक लाइन क्रॉस करके एक ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से आप नुमाया हो जाएं। और इसीलिए हमें यह बात देखने की जरूरत है कि हमारे बच्चे क्या चीज देख रहे हैं, हमारे बच्चे किन को फॉलो कर रहे हैं, वो किन को अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। नाउ ऑन दैट शो एंड अदर शोज ये इजीली बात हो रही है कि देखिए इट्स ओके कि आप शादी से पहले कोई फिजिकल रिलेशनशिप में पड़ते हैं, और वो एग्जाम्पल देख के बात बताई जा रही है कि देखिए मैं एक लड़की के पास जाता था और मैं उसके पास इस तरह की हरकत करता था एंड शी वाज नॉट अ वर्जिन, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल बिकॉज़ आई विल बी प्रमोटिंग द सेम थिंग, बट आई एम श्योर यू गेट द आइडिया कि देखिए इस तरह की बातें जब 13, 14, 15 साल के बच्चों से, इससे भी कम उम्र के बच्चों के सामने ये बात की जा रही है, बिकॉज हमारे यूथ के पास आज मोबाइल का एक्सेस है, उसमें फिल्टरिंग नहीं है। सो इफ द पेरेंट्स आर लिसनिंग टू मी, आई नो पेरेंट्स गो थ्रू अ एंटायर स्ट्रगल कि हम अगर मोबाइल छीन लेंगे तो हमारे बच्चे ज्यादा रिबेलियस हो जाएंगे, दे आर गोइंग थ्रू देयर ओन बैटल। बट अंडरस्टैंड मी राइट नाउ, हमने कोई शशका नहीं रखा हुआ अपने शो में कि हम आपको किसी तरह से इंगेज करने की बात करें। आई एम जस्ट डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग दिस इशू टू यू दैट आपके जो ये लोकल ब्लॉगर्स हैं, आपके जो ये यूट्यूबर्स हैं, और अब इन्होंने जो पॉडकास्ट का सिलसिला स्टार्ट किया है, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर दे कम्युनिकेटिंग? कि देखिए कि आप जो है रैशनल बात को सोचिए। जब आपके सामने कोई इस्लामिक वैल्यू की बात करता है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात करता है, तो आप ये बात बोलते देखिए ये तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं रैशनैलिटी की बेसिस पे बोलूंगा, एज इफ रिलीजन स्पीक्स फ्रॉम अदर देन अ रैशनल पर्सपेक्टिव। वो रैशनैलिटी जिसको आप कह रहे हो वो आपकी अपनी सोच है जिसको आप आम कर रहे हो, या वो आपकी कम्युनिटी में जिस तरह के लोग उसकी आदत रखते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं, या आप उस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं जो ब्रॉडर है, जो खाली इस दुनिया से रिलेटेड नहीं है, और वो चीज जो आपके अपने क्रिएटर ने भेजी है आपको सही रखने के लिए। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल लजीना, बेशक वो लोग जो युहिब्बूना तशरीअल फाहिशतो, कि वो लोग जो पसंद करते हैं कि ये फहाशी, नॉट जस्ट इन क्लोथिंग बट गंदी बातें, गंदे जोक्स, गंदे पोस्ट, गंदे शोज, ट्राइंग टू टॉक अबाउट वल्गर स्टफ और मेकिंग इट कॉमन, फिल लजीना आमनू, कि ईमान वालों में अगर वो चीज चाहते हैं कि वो आम हो, लहुम अज़ाबुन अलीमुन, कि उनके लिए बहुत ही सख्त अजाब है। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। इसलिए उसके काउंटर में हमने अच्छाई को आम करना है, हमने उन्हीं मीन्स को एक्वायर करना है टू बी एबल टू कम्युनिकेट द वैल्यू जो इस्लाम हमें देता है, उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, लहुम अज़ाबुन अलीमुन, नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन फिद दुनिया व फिल आखिरा, पर आखिरत में भी है और दुनिया में भी अजाब है। जो लोग मोमिनीन के बीच में, जो उन लोगों के बीच में जो लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, बिकॉज उनकी वैल्यू क्या है, दे गिव वैल्यू टू नॉट पीपल और द वर्ल्डली वैल्यूज और वॉट एवर वैल्यूज दुनिया सेटअप करती है, दे गिव वैल्यू टू द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द क्रिएटर। इवेंचुअली लोग जितनी रेजिस्ट करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको भी मुझे भी ये फ्रीडम दी है, आपको जबान दी है, मुझे भी जबान दी है, हम सबको जबान दी है कि हम जिस तरह से इस्तेमाल करें, बट देयर इज गोइंग टू बी अ कॉन्सिक्वेंस। बिकॉज अगर आपके पास चॉइस नहीं होती, मेरे पास चॉइस नहीं होती, तो जजा और सजा का कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता, उसकी रैशनैलिटी नहीं बनती। जन्नत इसीलिए बिकॉज आपको वो नेमतें दी गई हैं, मुझे वो नेमतें दी गई हैं, ताकि आप और मैं उसको सही और रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें। नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ अ वुमन कैन फेक हर वर्जिनिटी। नाउ इमेजिन ये पब्लिकली बात की जा रही है, एंड देयर इज नो फिल्टरिंग प्रोसेस, देयर इज नो अथॉरिटी हु कैन एक्चुअली क्वेश्चन दीज पीपल कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। और दे वुड नेवर और हार्डली एवर कॉल समबडी विद रिलीजियस नॉलेज ऑन देयर शो टू बी एबल टू कम्युनिकेट द राइट थिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। तो अगर आप ये बात देख रहे हैं
तो वी आर एनी टाइम वेलकम टू बी ऑन योर शो, talk about the Islamic perspective, me or anyone else from my team or from our organization who's knowledgeable enough or would be able to convey something on a very knowledgeable perspective and be able to give you what Islam talks about it. Now it is going to be the choice of the masses who are listening कि वो क्या चीज को पसंद करते हैं, वो क्या चीज को चूज करते हैं, because at the end of the day the responsibility lies on the individual themselves. Now we need to understand कि क्या हम पड़ोसी मुल्क की वैल्यूज पे तो नहीं चलना शुरू हो गए कि आज हम जो दुनिया में ट्रेंड चले हम उसको चलने पे रेडी हो जाएं, कि आज इन शोज में बात की जा रही है कि हाउ टू गाइज लविंग ईच अदर, हाउ टू फीमेल्स लविंग ईच अदर इज ओके. नाउ दिस बुलिंग एस्पेक्ट बीइंग डन कि आप बात ही ना करो इसके ऊपर, और अगर आप बात करते हो दूसरा पर्सपेक्टिव देते हो तो आपको लेबल्स लगा दिया जाता है ताकि यू वुड नॉट बी एबल टू अलाउ योरसेल्फ कि मैं इस लेबल का हकदार बनूं, और आप थोड़े हेजिटेट हो जाते हो. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने हक बात करनी है, बेहतर अंदाज से करनी है, समझदारी के साथ करनी है, लोगों को प्यार से बुलाना है, अच्छे तरीके से बुलाना है. ये आपकी और मेरी अथॉरिटी नहीं है टू टेक द लॉज इन योर हैंड, बट वी नीड टू बी एबल टू कम इन द फ्रंट, डू शोज, डू पॉडकास्ट and give an alternative to our youth so that they are directed properly. Otherwise, one of the worst people, having the worst moral values, having the worst habits, would have access to these instruments and means and come on the shows and speak their mind. And your own family would be listening to it. आपके खुद के घर के बच्चे सुन रहे होंगे. What kind of values are we forwarding to our children? Now, when I teach kids, there are certain schools who forward these values, whereas कुछ schools हैं जो इसके ऊपर concentrate नहीं करते. तो वहां के बच्चों को यहां तक इस सिंपल सा एस्पेक्ट नमाज का एलिमेंट नहीं क्लियर होता. एंड फॉर दैट वेरी रीजन व्हाई पीपल लाइक अस गो आउट ऑफ द वे एंड बी एबल टू टीच देम द इस्लामिक वैल्यूज. एंड वहां पे मुझे ये बात की हैरत होती है, एट द सेम टाइम अफसोस होता है दैट किड्स, बिकॉज दे वॉच नेटफ्लिक्स, they watch these shows जहां पे ये values को जबरदस्ती इंस्टिल किया जा रहा है, that now in their shows there has to be a same gender loving characters. वहां पे इस चीज को लोगों को इम्यून किया जा रहा है कि इस चीज को आम करें. At the same time there is an entire movement going on in our country जहां पे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस लाइन से आगे खींचा जा रहा है so that they cross these lines and talk about these issues. There is nothing wrong in talking about issues, but there has to be a purpose. Educate करें, responsibly करें. हमारी यूथ को क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप as a female, if you have, or a male as a single individual, if you have physical relations outside marriage, it's okay. देखिए अपनी सोच को वसी कीजिए. हम बैकवर्ड लोग हो गए हैं, हम इन चीजों को देखते हैं, ये बुराई नहीं है, दोनों का कंसेंट है तो कोई वो नहीं है. मीनिंग, डू यू अंडरस्टैंड द रिप्रिकॉशंस, द कॉन्सिक्वेंसेज जिससे आते हैं कि आप एक सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज को इस तरह से गिरा देना चाह रहे हैं जहां पे हमारे बच्चों को ये चीज कम्युनिकेट हो कि मैरिज इज ऑल अबाउट हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस. So if they can get it outside marriage, then they don't need to get married. They don't need to get married. Now, the idea of marriage is not just about physical relations. It's beyond that. It's beyond the very idea that it makes you a responsible individual. It tells you कि आपने जिंदगी जीनी है अपने से अलहदा लोगों के बारे में सोचते हुए. You become a dad, you become a responsible individual. You become a responsible individual at work, on the roads and at home. जिसको नहीं बनना होता ऑफ कोर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझते. एज अ मदर यू लर्न टू रियलाइज दैट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन यू टू रेज अप चिल्ड्रन हु वुड बी शोइंग इट्स इफेक्ट्स इन द सोसाइटी. वो जाएंगे माशरे में दिखाएंगे. हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ले रहे? हम जा रहे हैं, हम नंगा होने की बात करते हैं, हम बेहयाई की बात करते हैं. एंड दैट्स व्हाट मॉडर्निज्म इज अबाउट. आप लोगों रिलीजियस इंडिविजुअल्स के ऊपर एतराज करते हैं कि देखिए आपकी तो बस सारे बातें होती ही हराम के ऊपर है, हालात. द वेरी आइडिया, बिकॉज ऑन द ऑपोजिट साइड पीपल आर टॉकिंग अबाउट normalizing these issues. Your marketing strategies are going to be all about less clothes. Your movies are all about selling certain elements of sexual activities or item numbers so that they can sell to the masses. तो क्या आपकी भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ये? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव बिकम कमर्शियल इंडिविजुअल्स. और इस कमर्शियल एस्पेक्ट की वजह से आज हमारे व्लॉगर्स,
आज हमारे यूट्यूबर्स, आज हमारे यंग इंडिविजुअल्स जिनको इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, दे लिव इन अ सर्टन कम्युनिटी वेयर दीज थिंग्स आर कॉमन एंड दे थिंक द एंटायर पाकिस्तान इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट, एंड देन पीपल बैकलैश आता है लोगों की तरफ से, अगर उनकी रिटेलिएशन आती है ऑन द सोशल मीडिया, दे कॉल पीपल इलिटरेट एंड बैकवर्ड. Why would you pinch somebody's moral values and then be complaining about a reaction? अगर आप religious elements को छेड़ेंगे, अगर आप religious sentiments को छेड़ेंगे irresponsibly without coming up with an academic approach, एक इल्मी नजरिया होता है. So we need to understand that if you're going to approach in this manner, और लोग अगर react कर रहे हैं emotions पे ही, तो फिर why are you complaining? If you are not ready to accept that retaliation, yes, some people react in a very absurd way. So we need to understand कि हम किस तरह के role models अपने बच्चों को बना रहे हैं. Now there are so many examples. I don't want to be able to point out each and every one of them. Then people would be able to conclude कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ. उन्होंने अपने नाम के अलावा दूसरे नामों से रखा हुआ है. Now they usually come up on the on their pages, और वो short videos release भी करते हैं. At times, not everything what they do is wrong. We're not against those individuals, but please understand, if you're listening to me right now, brothers and sisters, those who have been given this responsibility, those who have a huge following, please be responsible. आपको अपने दिल की भड़ास नहीं निकालनी. आपको अगर वाकई में किसी रिलीजियस वैल्यू के बारे में कोई डाउट है, या आपको अगर मुसलमान होने पे डाउट है, या आपको किसी इस्लाम के एलिमेंट पे डाउट है, हैव अ क्वेश्चनिंग. अगर आपने प्रमोट करना है तो आप रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट कीजिए. ये बहुत जरूरत है. हमने बातों को करने से मना करने पे ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया rather than responsibly talking about it. Use your platform to be able to widen people's horizon. ये जो आप जो कह रहे हैं कि हम लोगों की सोच को वसी कर रहे हैं, ये लोगों की सोच को वसी नहीं कर रहे. आप चीजों को फोकस कर रहे हैं सिर्फ बॉडीली और वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक एलिमेंट्स की तरफ, कि यही असल चीज है और कुछ नहीं है. लेकिन यही चीज जब कंधों पे आएगी, जिम्मेदारी आएगी, तो लोग क़यामत के दिन अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे. यू वुड नॉट बी वांटेड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो नाउ वी आर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म. We are using the platform of Friday Night Show as much as we can. I know it's not perfect. I know हम बहुत सी बातें नहीं कर पाते. I know we try to be able to wrap up in the shortest time possible. But our responsibility so that हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने ये बात किसी हद तक रख सकें कि या अल्लाह, हमने भी यूथ को, ऑडियंस को पहुंचने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी. बेशक परफेक्ट नहीं था, बेशक बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, बट वी ट्राइड. सो दिस कैन बी अ स्टार्ट वेयर इट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि लोगों तक अच्छाई को आम करें. सो विद दिस इंशाअल्लाह मैं वजीउद्दीन अपनी टीम के साथ आपको सलाम अलैकुम कहता हूं, और इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम विद अ ब्रांड न्यू टॉपिक. टिल देन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.